आज हम जीओसी का 5वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर इफेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। वो फैक्टर्स जो कोवेलेंट बॉन्ड पर इफेक्ट डालते हैं या इनको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मेनली पहला पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। इन दोनों में बहुत कम अंतर होता है, आप देखें। और चौथा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो ये 4 इफेक्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर, एक एक करके आपको समझाएंगे। इन सब में आप देखोगे ये वाला इफेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं और बहुत छोटा है, बाकी ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देख रहे हो आप, ये टेम्परेरी इफेक्ट हो, और बाकी जो देखोगे ये सब परमानेंट इफेक्ट होती है। ये भी परमानेंट, ये भी परमानेंट, ये भी परमानेंट। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये स्टार्ट होगा एट द डिमांड ऑफ रिएजेंट। जब तक रिएजेंट नहीं डालोगे रिएक्शन के अंदर तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। कहने का मतलब जैसे कार है, 1 करोड़ रुपए की कार है, चाबी खो जाए तो क्या वो कार चलेगी? बेकार है, डिब्बा है वो। तो वो चाबी होना जरूरी है। कहने का मतलब रिएक्टेंट में जब तक रिएजेंट नहीं डालोगे ये स्टार्ट नहीं हो। तो ये एट द डिमांड ऑफ रिएजेंट चलता है, इसलिए टेम्परेरी। चाबी है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, बिना रिएजेंट की मर्जी। बाकी जो है सबके सब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की वजह से होती हैं, इसलिए ये सबके सब परमानेंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तो होगा, है ना, बिना रिएजेंट की मर्जी के होगा, आप देखेंगे। तो ये सब परमानेंट है, केवल यही है जो टेम्परेरी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव। तो हेडिंग डाल दो पहला इंडक्टिव इफेक्ट, बाकियों को हम हटा दें। चलिए, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है इसका एक और नाम है, लिख लो, ट्रांसमिशन इफेक्ट। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफेरेंस होगा, आप देखेंगे। तो पहले समझ लो होता क्या है, फिर इसकी डेफिनेशन बता दूंगा प्रॉपर तरीके से। कि मान लो यहां ये लिखा, या कोई कंपाउंड ये लिखा हुआ, अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इस पार्ट से, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर दे, जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। जो जितनी दूर होगा उससे ये इलेक्ट्रॉन कम खींच पाएगा, तो इस पे और कम आए, इस पे और कम आए। 3 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो केवल 3 कार्बन तक ही इसे कंसीडर करते हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, ध्यान, इसलिए इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहा। अब मान लो बी से ज्यादा ये वाला हिस्सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन ये खींच ले, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव।
तो इस पे धीरे धीरे ये इफेक्ट जो है वो कम होगा। 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट खत्म होता है। तो अभी आप पढ़ोगे इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या होता है, उसमें ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इनका ट्रांसफरेंस होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव चार्ज, बाकियों पे पॉजिटिव। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है इससे तो इलेक्ट्रॉन ये खींच लेंगे। तो आप पढ़ोगे इसके बेसिस पर ये 2 टाइप का होता है, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई। इसी से ढेरों क्वेश्चन बने। समझ में आ रहा तो आप लिख लो इसका नाम क्या क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। एक और नाम है, कहूं तो बता दूं, इसकी डिस्कवरी फेराडे ने करी, तो इसको फेराडे इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते। चलिए अब इसकी डेफिनेशन क्या है, लिखी कि वेना 2 different atoms or group attached together with the help of single bond, या ऐसे बोल दो सिग्मा बॉन्ड। अगर 2 एलिमेंट इससे जुड़े हुए मान लो, और ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी आ जाएगी, चार्ज आ, इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो वो कह रहा है जब 2 डिफरेंट एटम या ग्रुप एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से अटैच रहती हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है शिफ्टेड थ्रू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लिया एक्स है, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो सो दैट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय देम, और दूसरे एटम पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव, एंड एनदर एटम एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा मतलब पार्शियल। सो दैट चार्ज आने से क्या हुआ, पूरे मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी आ, सो दैट polarity is developed across the whole molecule, पूरे मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी छा गई, पोलैरिटी मतलब चार्ज। दिस phenomenon is known as इंडक्टिव इफेक्ट। इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है कि दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है सिंगल बॉन्ड का, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो पूरे मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी आ, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव। लिख लीजिए। अब देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो समझिए। पहली बात तो अभी अभी बताया था, ये परमानेंट इफेक्ट होता है और केवल ये सिंगल बॉन्ड में मिलता है, सिग्मा बॉन्ड में मिलता है।
तीसरा जो पोलराइजेशन होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे आपने ये देखा, ये लिखा, या मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो आप क्या देखते हो, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ खिंचती है, तो सब चीजें एक ही तरफ चल पड़ती। ये पॉजिटिव, ये और कम पॉजिटिव, ये और कम पॉजिटिव। कहने का मतलब जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में है। अगला ये बताई दिया है कि ये सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड में मिलता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मिलता है। दूसरा अभी अभी बताया था, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा खींचेगा, इससे और कम खींचेगा, इससे कम होगा, 3 के बाद तो ये इफेक्ट वैसे ही नेग्लिजिबल हो जाता है। तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो ये इफेक्ट कम होता जा रहा है। तो ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कभी पेपर में लिखने को आए। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है मेनली 2 टाइप का होता है। तो लिखें, पहला, देयर आर 2 टाइप। बस इन्हीं से सारे न्यूमेरिकल बनेंगे तो ढंग से समझिए। पहला होता है -I इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ये आपके पास से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, और +I का मतलब देंगे। तो -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, तो इनका हमें सीक्वेंस ध्यान रखना है। सीक्वेंस ये होता है, अगर नेगेटिव चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो समझ लो वो -I इफेक्ट शो करता है। ये सबसे ज्यादा शो करता है NF3 ना। उसके बाद में एल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए, फिर H जोड़ दीजिए, फिर नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप। बहुत लंबी टेबल है, पूरी क्या याद करोगे आप, ऐसे भी जितनी मैक्सिमम होती है वो मैं आपको बता देता हूं। इसको पहले एल्डिहाइड ले, फिर CO, फिर ये एसिड का डेरिवेटिव, फिर ईस्टर आ जाए। इस तरीके से आप लिखते चले जाए। लिख लिए, ये ईस्टर है, ध्यान रखना। फिर एमाइड आ जाए, एमाइड ग्रुप के बाद OH, फिर OR, ईथर ग्रुप, फिर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हेलोजन फैमिली, है ना। जब हेलोजन फैमिली देख लोगे, ये पहले बना दिया, तो ये रटने की चीजें और कुछ नहीं। फिर आ जाता है फिनाइल ग्रुप, फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और लास्ट में आता है H। लिख लीजिएगा। तो ये +I इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है उनका ऑर्डर। ज्यादातर आपको बता दूं जो यूज होंगे सबसे ज्यादा, वो ये ग्रुप, ये ग्रुप है सबसे ज्यादा जो आप इस्तेमाल करोगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए
और प्लस आई का सीक्वेंस भी लिख देता हूं, फिर एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, या इनको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कहते हैं। तो आप इनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये रिलीज करते हैं, और माइनस आई का मतलब विड्रॉल, खींच लेते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है, इसमें ध्यान रखिए। जो टर्शरी कार्बन है 3 से जुड़ा, ये सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर एल्काइल, और लास्ट में एच। एच इसमें भी आता है, ध्यान रखना, इसमें भी आता है, इलेक्ट्रॉन देता भी है और खींचता भी। तो ये आपको दोनों सीक्वेंस याद रखने, क्योंकि इनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल निकले। अब मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन बताने जा, लिख लें। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, इन्होंने पूछा कि आउट ऑफ, आपके पास लिखा हुआ है फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, या मान लो मैंने एक और ले ली, प्रोपियोनिक एसिड, तो विच वन इज मोर एसिड, विच वन इज मोर एसिड, ये क्वेश्चन। तो आप जानते हैं, इधर आ जाओ, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कोई एसिड है, आप इसको ब्रेक कर दो, तो ये जो आपके पास एनाइन बना है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ये एसिड ज्यादा एसिडिक। बस ये है इसका फंडा। तो मैं आपको दो तरीके से समझा दे रहा हूं, जैसा तरीका अच्छा लगे अपना लेना। जितना ज्यादा ये जो इसको तोड़ने के बाद, मतलब जो एसिड पूछे उसमें से एचाइन निकाल दो, तो जो बचा हुआ है हिस्सा एनाइन है, देख लो कौन ज्यादा स्टेबल है, वही एसिड ज्यादा एसिडिक हो। आइए, इसमें से आपने क्या करा, एचाइन निकाल, इसमें से भी एचाइन निकाल दी, और इसमें से भी एचाइन निकाल दी। अब आपको देखना है इन तीनों में से एचाइन निकालने के बाद जो बचा है कौन ज्यादा स्टेबल। तो देखिए, ये इस पर चार्ज है, कोई भी मॉलिक्यूल नीचे आता उसके ऊपर चार्ज है, चार्ज की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ये कम एसिडिक होता है। तो फंडा ध्यान रख लो, चार्ज, कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप जानते हो ये ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, ये भी क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। एच जो होता है ये दोनों शो करता है, प्लस आई भी माइनस आई भी। तो मान लो आपके हिसाब से प्लस आई मान दोनों चेक करा दो, तो बताइए ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो कर रहा है। अभी बताया था इथाइल ज्यादा शो करता है मिथाइल के मुकाबले। तो बताओ, जो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव आदमी को नेगेटिव चीज देते जाओ, चार्ज बढ़ता जाएगा, और चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब ये लीस्ट स्टेबल है, और जितना कम स्टेबल होगा एसिड भी उतना कमजोर होगा। इसका मतलब इन तीनों में ये सबसे कमजोर है, ये ऑर्डर। आ गया समझ में आपके, लिख लीजिएगा इसको ढंग से। इस क्वेश्चन को चाहूं तो मैं दूसरे फंडे से भी बता सकता हूं, वो ये है कि कुछ मत करिए आप, ये देखिए, ये आपके पास ये लिखा हो, तो सीधा सा फंडा याद रख लो,
कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो एसिडिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो प्लस आई होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिख लीजिए। आ गया समझ में? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन बनते चले जाए। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को हटा दें और क्वेश्चन ये आ गया कि ये नाइट्रो एसिटिक एसिड लिखा है, फ्लोरो एसिटिक एसिड लिखा है, और एसिटिक एसिड लिखा। कह रहा है इन तीनों में से बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसका एचाइन निकाल दीजिए, ये बचे एचाइन निकाल दीजिएगा, ये बचेगा। अब आप देख लो इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल। स्टेबल आपको बता दिया है चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बस ये याद रखो। अब बताओ कि नाइट्रो ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन खींचता है माइनस आई, टेबल याद है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन मिथाइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो बताइए जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये चार्ज कम होता जाए, इसके मुकाबले ये वाला कम खींचता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, माइनस आई शो करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा बहुत, तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा। और जो नेगेटिव आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वही सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। फंडा ध्यान रखिए, मोर स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक। हो रहा है क्लियर? चलिए ऐसे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। और या इसका एक आसान तरीका मैंने बता दिया, जल्दी करना है तो कुछ मत करो। ये देखो नाइट्रो क्या शो कर रहा है, माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये प्लस आई। तो फंडा याद रख लो, जो ज्यादा माइनस आई शो करता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा माइनस आई शो कर रहा है, ये वाला, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया, ये कम हो गया। और ये तो प्लस आई शो कर रहा है, तो जो प्लस आई शो करते हैं वो कम होते हैं। ये नंबर 3 का है, मतलब ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो समझाने के लिए आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन ये, मान लो पेपर में आपको सवाल दे दिया गया, आउट ऑफ नाइट्रो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड, ऐसे क्वेश्चन बना दिया, बस एसिड को अपने पास रखिए। बताइए ये नाइट्रो ग्रुप है, क्या शो करेगा, माइनस आई, फ्लोरो भी माइनस आई, और ये वाला ग्रुप भी माइनस आई। लेकिन इन तीनों में माइनस आई कौन ज्यादा शो करता है, ये वाला टेबल याद रहनी चाहिए। जो माइनस आई ज्यादा शो कर रहा वो ज्यादा एसिड, ये आंसर हो। भाई आपको जो सीक्वेंस लिखवाया था माइनस आई का, बताइए ये था कि नहीं था। तो जो माइनस आई ज्यादा शो करेगा वो ज्यादा एसिड। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो जो ये है नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, तो चार्ज कम होता जाएगा, चार्ज कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और जो एनाइन ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा एसिडिक। ऐसे भी समझ सकते, दोनों फंडिंग। ये तो है बिल्कुल यूं समझो 1 सेकंड में आंसर निकालने वाला। और अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है तो ये वाले फंडे से कर लेकिन देखिए
तो ये 3 क्वेश्चन आपको बताए गए। क्वेश्चन भरमार है, कितने क्वेश्चन बनेंगे जिसका अंदाजा नहीं, खूब आते हैं पेपर में। मान लो क्वेश्चन 4 ले लिया, आपसे पेपर में ये कह दें कि आउट ऑफ क्लोरो एसिटिक एसिड, या पहले एसिटिक एसिड ले, फिर ले लें क्लोरो एसिटिक एसिड, फिर ले लें डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, फिर ले लें ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो बताइए मोस्ट एसिडिक कौन? तो कुछ नहीं करना है, ये CH3COH, ये क्या है, सी कर लो इस, यहां CH2, तो CH2, यहां Cl, यहां CH पर 2 Cl, इस पर 3। तो फंडा आपको मालूम ही है क्या है, जिस पर माइनस आई इफेक्ट वाले ज्यादा लगे रहे। देखो इसमें तो सब प्लस आई वाली, CH3 ग्रुप क्या होता है, प्लस आई, ये माइनस आई, इसमें 2 माइनस आई वाले, इसमें 3 माइनस आई वाले। और फंडा ये बताया था जो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा वो ज्यादा एसिडिक। तो बताइए ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया नहीं हो गया? और अगर आपको चेक करना है एनाइन से, तो दूसरा फंडा है एचाइन निकाल दो, जो माइनस आई ज्यादा शो करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो चार्ज क्या होता जाएगा, कम, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है एनाइन की, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। समझ में आ रहा? 5वां क्वेश्चन ले लीजिए। मान लो क्वेश्चन ये बना दिया जाए कि आउट ऑफ, ये आपके पास एसिड, इसमें क्या करा आपने, इस पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा और इसमें इस पोजीशन पे ग्रुप लगा दिया। तो आप बताओ इनमें से कौन ज्यादा एसिड है? तो देखो ये तो शो कर रहा है प्लस आई, ये करता है Br माइनस आई, ये भी माइनस आई। तो जब सेम ग्रुप आ जाए तो ये देखा करो एसिड से इनका गैप जो है, इसको निकाल दो, चलो ये बना लो एनाइन बना। अब बताओ कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल है? तो ये नेगेटिव चार्ज से दूर है, ग्रुप के बगल में अल्फा बीटा पोजीशन पर है, ये ग्रुप के बगल में, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच लेगा इस। समझ में आ रही है बात? तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, चार्ज इस पर पहले कम हो जाए। तो ध्यान रख लो, अगर अल्फा बीटा गामा की कभी बात आ जाए, मान लो इसे मैं गामा बना दूं, मान लो ये सवाल ये हो जाता अल्फा बीटा गामा, तो इससे जिसका गैप दूर होगा, डिस्टेंस ज्यादा दूर होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, ये वाला खींच रहा है, इसकी टेंडेंसी कम होगी अल्फा के मुकाबले। अल्फा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर बीटा, फिर गामा। इस क्वेश्चन को डिस्टेंस से किया जाए, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है एनाइन, वो एसिडिक कैरेक्टर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डिस्टेंस वाले सवालों में ध्यान रख लो, अल्फा वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर बीटा, फिर गामा, ये आंसर हो जाए। हो रहा है क्लियर? लिख लीजिए। देखिए, आउट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड क्लोरो आइडो डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राई हाइड्रोएसिटिक एसिड, ऐसे कोई पेपर में क्वेश्चन बना। अब इसमें आपसे कहे ऑर्डर बताइए एसिडिक कैरेक्टर का,
विच वन इज मोस्ट एसिडिक, या ऐसे पूछ ले कोई ऑर्डर बताइए एसिडिक करेक्ट, वो ज्यादा बढ़िया। तो आप जानते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो इन सबके अंदर माइनस आई इफेक्ट जो होता है उसका ऑर्डर ये होता है, बस ऑर्डर ध्यान रखना है। इन चारों में सबसे ज्यादा माइनस आई ये शो करता है, और हमने फंडा पढ़ लिया कि जो माइनस आई ज्यादा शो करेगा वो ज्यादा एसिडिक। तो अगर मैं इन तीनों पे चर्चा कर लूं, इसका नाम 1 रख दूं, 2, 3, 4, 5 रख दूं, तो देखिए इन तीनों का तो 1 मिनट में आंसर आ गया कि कौन माइनस आई ज्यादा शो कर रहा है, ये वाला। तो जो माइनस आई ज्यादा शो कर रहा है वो ज्यादा एसिडिक। तो इन तीनों में तो आप समझ गए, आप लिख लोगे 1 वाला ज्यादा है, फिर 2, फिर 3। समस्या आएगी यहां पर, क्योंकि इसमें 2 क्लोरो है, इसमें 3 आयोडो है। तो अब आप कहोगे अब कैसे कंपेयरिंग करो, तो ध्यान रख लो जितने ज्यादा ग्रुप होता है, चाहे वीक हो, जितने ज्यादा माइनस आई शो कर रहा है वो इनसे ज्यादा होता है, फ्लोरो से भी ज्यादा। मतलब एक फ्लोरो और अब 3 आयोडो या 2 आयोडो होते, आयोडो वाले को प्रेफरेंस देते। जैसे इसमें देखो 2 क्लोरो है, तो 2 क्लोरो वाला भी फ्लोरो से ज्यादा होगा, लेकिन 3 आयोडो वाला 2 क्लोरो से ज्यादा होगा। जितने ज्यादा ये हेलोजन ग्रुप होते हैं वो सिंगल वाला चाहे माइनस आई ज्यादा शो करे, लेकिन ये सबसे ज्यादा शो करेगा। तो नंबर 1 पे आ जाएगा ये, और नंबर 2 पे आ जाएगा। मतलब 3 आयोडो है, 1 फ्लोरो है या 2 फ्लोरो है, तो हम आई को महत्व देते हैं, क्योंकि जो ज्यादा होगा माइनस आई ग्रुप ज्यादा शो कर रहे हैं, है ना। आपने सुना होगा, ये कहावत बता रहा हूं, व्हाट्सएप पे पढ़ी थी मैंने, कि जंगल में 10-15 कुत्ते आ जाएं तो एक शेर का शिकार कर देते। तो चाहे एक चीज मजबूत हो, लेकिन अगर उससे जो हल्की चीजें हैं वो ज्यादा होंगी, तो वो बड़े वाले को जो स्ट्रांग है उसे पस्त कर देती, मार देती। तो इसमें क्या है, 3 ग्रुप हैं, और फ्लोरो में आप देख रहे हो एक है, चाहे ये स्ट्रांग है, लेकिन ये कमजोर होते हुए भी नंबर 1 पे होंगे, इसे मार देंगे। तो समझ में आ गया ये सीक्वेंस। चल, अब ये तो मैं एसिड के क्वेश्चन बता रहा। मान लीजिए अगर एल्कोहल के क्वेश्चन आए, फंडा ये लगेगा, जैसे आपसे कोई पूछे आउट ऑफ मिथनॉल एंड इथनॉल, बताइए विच वन इज मोर एसिड, विच वन इज मोर एसिडिक, किसी ने पूछ लिया। तो फंडा वही लगना है कि माइनस आई इफेक्ट एसिडिक करेक्टर के डायरेक्ट। या दूसरा फंडा बता दिया है कि आप स्टेबिलिटी चेक कर लो, एनाइन मतलब नेगेटिव चीज, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका एसिडिक करेक्टर भी ज्यादा। ये बहुत हल्का मेथड है, इससे विद इन अ सेकंड आंसर आ जाता। देखो ये मिथनॉल और ये इथेनॉल, तो इसको अपने पास पकड़ के रखा करो, बस इसे चेक करा करो। ये क्या करता है, प्लस आई, ये भी क्या शो करता है, प्लस आई, है ना। आपको बताया था माइनस आई एसिडिक के डायरेक्टली होता और प्लस आई इनवर्सली। तो जब ये भी प्लस आई शो कर रहा है, ये भी प्लस आई, तो आप ये देखो कौन कम प्लस आई शो कर रहा है, क्योंकि जिसका प्लस आई कम होगा उसका एसिडिक ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाला ग्रुप प्लस आई कम शो करता है, आपको टेबल लिखवाई, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाए। आ रहा है समझ। जैसे इसी में एक क्वेश्चन और बना दूं, आपसे पूछूं ये आपके पास वाटर है और ये आपके पास इथेनॉल है, बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा एसिड है। तो OH को अपने पास पकड़ के रखो, ऐसे OH को पकड़ के रखो, बताओ ये क्या शो करता है, प्लस आई। H प्लस आई भी शो करता है, माइनस भी, जो आपकी इच्छा चाहे मान लो ये भी प्लस आई।
अब आप बताइए इन दोनों में से ये भी प्लस आई ये भी प्लस आई, तो जो प्लस आई कम शो करेगा वो ज्यादा एसिडिक। तो प्लस आई एच कम शो करता है C2H5 से, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाए। तो विद इन सेकंड सवाल निकलते हैं। ये फंडे याद रख लोगे तो सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। एक आध दो एक्सेप्शन बात अलग है, लिख लो इसे। नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा, 8 क्वेश्चन हम इसके ऊपर देख चुके हैं। नाइन्थ क्वेश्चन ये है कि ये 3 एल्कोहल है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी। इनमें से बताना है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन। इंडक्टिव इफेक्ट से आपको फंडा समझा दिया गया है कि जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, और जो प्लस आई शो करेगा उसका एसिडिक करेक्टर कम होगा, है ना। दूसरा फंडा क्या बताया था आपको कि जो स्टेबिलिटी एनाइन की ज्यादा होगी वो मोर स्टेबल, मतलब मोर एसिडिक। एसिडिक करेक्टर चेक करने का ये भी तरीका बताया है, ये आसान है, ये इससे थोड़ा सा टफ। देखिए उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये लिखा है, ऐसे तीनों लिख लो। इस OH पे हाथ रख लीजिएगा, इसको छूना मत। बताओ ये क्या शो करता है, प्लस आई। ये 2 तरफ से प्लस आई, ये 3 तरफ से प्लस आई। तो जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी चीज एसिडिक कम हो जाएगी। तो आंसर ये होगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन देने वाले बढ़ते जा रहे हैं, एसिडिक करेक्टर कम होता जा रहा है। हाँ? दूसरा फंडा देखना है तो ये स्टेबिलिटी वाला चेक कर लो। इसमें क्या फंडा लगता है, चार्ज जो होता है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसके लिए क्या करेंगे, सब में से HI निकाल दो, HI निकाल दो। अब ये जो रह गया है तुम्हारे पास एनाइंस रह गए, इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। तो ये बताओ इस नेगेटिव आदमी को 3 दिशाओं से और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, नेगेटिव दिए जा रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। वो चार्ज बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो उसका क्या होगा, एसिडिक करेक्टर भी कम होता जाएगा। एसिडिक करेक्टर नहीं, सबसे कम इसकी स्टेबिलिटी है, सबसे कम एसिडिक करेक्टर, ऐसे चेक कर लो। अगला क्वेश्चन ये है, एलिफेटिक एल्कोहल, ये लिखा है इथेनॉल, और एरोमेटिक फिनॉल, बताओ इसमें कौन ज्यादा एसिडिक। तो सबका एक तरीका होता है, प्लस आई माइनस आई, दोनों को लिख लो। देखो OH पे रख लो हाथ, बताओ ये क्या शो कर रहा है, प्लस आई, और ये फिनाइल ग्रुप क्या करता है, माइनस आई। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये दे रहा है, तो जो माइनस आई शो करता है वो ज्यादा एसिडिक। इसका मतलब एरोमेटिक एल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। समझ में आ रहा, लिख लीजिए। तो ये हम आपको जो एसिडिक करेक्टर सिखा रहे हैं, अब आप इसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड Ka से समझें। तो हमको ये याद रखना है किसका Ka सबसे ज्यादा होता है, बेंजीन, सल्फोनिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सीक्वेंस ध्यान रखना। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, वो लिख देता हूं। वैसे तो वाटर का हमेशा ज्यादा होता है किसी भी एल्कोहल से, लेकिन मिथनॉल का ज्यादा होता है वाटर से, ये याद रखना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, लेकिन उससे पहले इसे समझो। मान लो ये कोई एसिड है
इसको ब्रेक कर दो। अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको मालूम है, आपने लिखना सीखा है इक्विलिब्रियम। कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो जो के है उसका एचाइन से क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। तो आप जानते हो एसिड वो स्ट्रॉन्ग होता है जो टूटकर ज्यादा एचाइन देता है। इसका मतलब जिसका एचाइन ज्यादा है उसका एसिडिक करेक्टर है। तो आप कह सकते हैं कि वैल्यू जो के की है वो एसिडिक करेक्टर के डायरेक्ट। लेकिन आप जानते हैं जो पी के होता है वो होता है माइनस लॉग के। मतलब पी के जो है वो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इस माइनस को आप यहां ले जाइए 1/k। तो के एसिडिक के डायरेक्टली है, तो ये भी कह सकते हैं कि पी के एसिडिक करेक्टर के इनवर्स। बस ये फंडे से सवाल सॉल्व हो गया। और के का हमें चार्ट ध्यान रखना है, डाटा से निकाला गया। तो क्वेश्चन इस पर ऐसे बनते जाएंगे कि किसी ने कहा ये बताइए, ये लिखा है फिनॉल लिखा है और एसिटिलीन लिखा है, बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? तो आपको के याद रखना है, जिसका के ज्यादा है उसका एसिडिक ज्यादा। तो लिस्ट ध्यान रख लो, सबसे पहले ये आ रहा है, फिर फिनॉल आ रहा है, फिर एल्काइन। तो यही आंसर हो गया। मान लो पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए कि ये वाटर है, ये इथेनॉल है, ये मिथेनॉल, बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है? तो अभी मैंने बताया था एक्सेप्शन ध्यान रखिए, वाटर किसी भी एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, मिथेनॉल को छोड़ दो। तो मिथेनॉल नंबर 1 पे आ गए, फिर वाटर और फिर ये एल्कोहल। तो इस टाइप के क्वेश्चन डिसोसिएशन कांस्टेंट्स की टेबल से बनते चले जाए। कोई भी 3 दे देगा, इससे आप 1 मिनट में बता दोगे क्या आंसर। देखिए अब इन 2 फंडों से देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। पहला, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर होता। दूसरा फंडा ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई ज्यादा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ध्यान रख लो आपको बता चुकी कि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन एसिडिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। 3-4 क्वेश्चन देखिए, जैसे पेपर में कोई ये कहे कि ये एसिटिलीन है, ये इथिलीन है और ये इथेन है, एसिडिक करेक्टर बताइए। तो ट्रिपल बॉन्ड में आपने पढ़ा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, डबल में sp2, इसमें sp। तो इनका s करेक्टर निकालिए, 1:1 का रेशियो है s और p। तो ये हो गया 50-50, s हो गया इतना और इसमें 25-75। तो हमें तो s करेक्टर चाहिए, तो जिसका s करेक्टर ज्यादा होता है तो ज्यादा एसिडिक, तो आंसर ही आ गया। ठीक है, लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, मान लो आपने ये दे दिया कि ये मीथेन है, वाटर है, अमोनिया है और एच है। अब इन सब में तो sp3 हो रहा है, तो कैसे चेक करोगे इस फंडे? मैंने बताया था क्या करो, इसमें से H हटा दो, है ना। इसमें से सब में से एसिडिक करेक्टर देखना हो तो H हटा दो। अब ये चेक करो, ये 4 जो आपके पास एनाइन है कौन ज्यादा स्टेबल है? तो ये लिखा है साफ साफ कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो स्टेबल ज्यादा हो। तो आप बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, फिर ये, फिर ये पढ़ा है आपने। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो ज्यादा स्टेबल, मतलब उसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा। तो नंबर 1 पे ये आ जाएगा। फिर कौन आता है? O, फिर M, और कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन चारों में सबसे कम।
तो ये वाला फंडा ध्यान रखो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल है, मतलब ज्यादा एसिड। समझ में आ रहा है? अगर मान लो क्वेश्चन ये नहीं, पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि ये मिथनॉल है और ये मिथाइल अमीन, बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है? तो वो ये पहले एच हटा। ये फंडा कब लगाते हैं? सेकंड वाला फंडा जब दोनों पे हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, sp3 sp अलग अलग हो, sp sp2, तो इस फंडे से चेक करना। अगर आपको दिखाई दे जाए कि दोनों में सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो सेकंड वाला फंडा लगा दो, H निकाल दो, इसमें से H निकाल। अब बताओ O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या N? O। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसकी क्या होती है? स्टेबिलिटी या एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। आंसर हो गया बस। अब हम देखने जा रहे हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। तो देखिए ये पहले बताया था कि जो माइनस आई था वो एसिडिक कैरेक्टर के डायरेक्टली था, अब तो बेसिक कैरेक्टर तो इनवर्सली होगा, और प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दूसरा फंडा है कि जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे बढ़ती चली जाएगी उतना बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। तीसरा फंडा ये है कि जो एस कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली, अभी अभी लिखा था, तो बेसिक कैरेक्टर के इनवर्सली हो जाएगा, क्योंकि वहां एसिडिक के डायरेक्टली था जो बेसिक के इनवर्सली। चौथा फंडा होता है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बेसिक कैरेक्टर के इनवर्सली होता है, पर इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन इन तीनों से सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, वो कह रहा है बताइए अमोनिया में, मिथाइल अमाइन में और इथाइल अमाइन सबसे ज्यादा कौन बेसिक? तो कुछ नहीं करना है, अमोनिया को ऐसे लिख लो, सबको एक ही स्टाइल में लिख लो ऐसे। और जैसे एसिडिक कैरेक्टर में OH को हम हाथ से दबा लेते थे, इसमें NH2 को हाथ से दबा। बताओ ये क्या शो कर रहा है? प्लस आई प्लस आई प्लस आई। सबसे ज्यादा प्लस आई कौन शो करता है? ये तो जो प्लस आई ज्यादा शो करेगा वो ज्यादा बेसिक है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर है उतना ज्यादा बेसिक। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर। ऐसी कोई पूछ ले आपसे कि ये एलिफेटिक अमाइन है और ये एरोमेटिक अमाइन है, NED, कौन ज्यादा बेसिक है? तो इस पर हाथ रख लीजिए। बताओ ये इलेक्ट्रॉन देता है प्लस आई और C6H5 क्या करता है? माइनस आई। तो जो प्लस आई शो कर रहा है वो ज्यादा बेसिक, तो एलिफेटिक अमाइंस ज्यादा बेसिक है। अगर आपको दूसरे फंडे से चेक करना है, ये वाले से एस कैरेक्टर से, तो इसको देखिए। मान लो पेपर में क्वेश्चन ये आ गया कि बताइए इनमें कौन ज्यादा बेसिक है, सिंगल डबल ट्रिपल, इसमें क्या हो रहा है? sp3, डबल में क्या होता है? sp, ट्रिपल में sp। तो इसमें 1:1 है, तो एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा, एस कैरेक्टर बता ही दिया है निकालना। तो जिसका एस कैरेक्टर कम होगा उसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, इसका एस कैरेक्टर सबसे कम है, बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। इस टाइप के ढेरों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, अगर कोई आपसे कहे कि ये प्राइमरी अमाइन, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी, बताइए कौन ज्यादा बेसिक? तो NH पे हाथ रख लो, ये क्या कर रहा है? प्लस आई, ये दो तरफ से प्लस आई, ये तीन तरफ से प्लस आई, तो सबसे ज्यादा प्लस आई कौन शो कर रहा है?
तो जो प्लस आई ज्यादा शो करता है वो ज्यादा बेसिक होता है। इसका मतलब टर्शरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन ध्यान रखना जब आप अमाइन पढ़ोगे तो ये जरूर लिख लो, ये बात गैसियस फेस की चल रही। अगर अमाइन को वाटर में डाल दो एक्वस मीडियम में तो ऑर्डर बदल जाता है, वहां फिर 3 फैक्टर काम करेंगे, है ना। स्टीरिक हिंड्रेंस, हाइड्रेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इन तीनों को कंबाइन करके फिर बेसिक करेक्टर निकलता है। लेकिन गैसियस फेज में कहे तो सिंपल इंडक्टिव सही आंसर आ जाए। अब इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से कार्बोकैटाइन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल, इनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, एक एक करके देखो। तो यहां लिख लो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन का मतलब है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, एंड कार्ब एनायन मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो बस फंडा याद रखिए कि चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और अगर आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करनी, इसमें तो चार्ज होता नहीं, तो उसका फंडा है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी सेंट्रल कार्बन पे उतना ज्यादा वो स्टेबल। बस ये 2 फंडे देखो, ये फंडा ध्यान रखना, ये मत भूल जाना। जैसे क्वेश्चन ले लिया पहला, आपसे पूछा ये कार्बोकैटाइन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन और ये टर्शरी कार्बोकैटाइन, बताइए कौन ज्यादा स्टेबल। तो इसमें देखो आप 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव आदमी को 3 डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव आदमी को इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चीज देते जाओगे, ये पॉजिटिव चार्ज दिखा दो, बस ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कम होगा। पॉजिटिव को नेगेटिव देते जाओगे 3 डायरेक्शन से तो कम होता जाएगा। चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसमें 2 ही तरफ से दे रहा है, तो इसके मुकाबले क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। तो ये ऑर्डर होगा। अगर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, अब मैं नेगेटिव चार्ज लगा दूं, कार्ब एनायन। अब आप देखिए, अब बताओ नेगेटिव आदमी को 3 डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चीज दे रहे, नेगेटिव को नेगेटिव देते जा रहे हो, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाए। अब उल्टा होता है। और फ्री रेडिकल को देखें, जैसे मान लो यही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ले लिया जाए, फ्री रेडिकल मतलब डॉट लगा दिया। इसमें फंडा ये लगता है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखो 3 तरफ से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये बताओ सेंट्रल वाला जो कार्बन है उस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी सेंट्रल पे स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर सबसे कम हो जाए। तो किसी की भी फ्री रेडिकल की या इनकी स्टेबिलिटी निकालनी हो तो इसके लिए ये फंडा ध्यान रखें, इसके लिए ये ध्यान